और इस वक्त एक बार फिर से रुख करेंगे विधानसभा का, जहां पर सीएम योगी संबोधन कर रहे हैं। किसी पार्टी का नहीं है। उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है और सदन में आकर के लोग ब्लैक पट्टी बांध करके प्रदर्शन करें, इस सदन की अवमानना के दायरे में आता है। और हमें स्वयं इस बारे में विचार करना चाहिए कि वास्तव में इस प्रकार का कृत्य, बाहर सड़क पे आप अपने लोगों को उकसाएंगे आगजनी करने के लिए, तोड़फोड़ करने के लिए, जगह जगह जाकर के पाकिस्तान की भाषा बोलने का कार्य करेंगे और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के आधार पर देश के वातावरण को खराब करने का प्रयास करेंगे, ये चीजें कतई स्वीकार नहीं होनी चाहिए, कतई स्वीकार नहीं होनी चाहिए। महोदय, इसके अलावा मैं एक बात इस बात को भी कह सकता हूं, मैं एक बात इस बात को भी कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 5.5 वर्षों से देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार चल रही है। कश्मीर में धारा 370 लागू किया, पहली बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार करने का कार्य किसी ने किया है? भारतीय जनता पार्टी ने किया, मोदी जी ने किया है। हमने अंबेडकर जी के नाम पर वोट बैंक की रोटी सेकने का कार्य नहीं किया, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1952 में जब धारा 370 को संविधान में चुपचाप जोड़ने का कार्य किया था, तब उन्होंने असहमति व्यक्त की थी। और आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार करने की कार्रवाई होती है तो कांग्रेस उसका भी विरोध करती है, उसका भी विरोध है। इनको इस बात का दर्द है कि कश्मीर में विकास कैसे हो रहा है और कश्मीर भारत के संविधान के दायरे में कैसे आ गया है। यह हमारा घोषित उद्देश्य था, क्योंकि हमारे ही नेताओं ने कहा था कि एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। और उसके अनुरूप जब हमें सत्ता मिली, हमने वह करके भी दिखा दिया। हमारे नेताओं ने, हमारे नेतृत्व ने करके दिखाया। देश के अंदर कहीं हिंसा नहीं हुई, इन्हीं के नेता थे। सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करते थे कि राम जन्मभूमि का फैसला नहीं आना चाहिए। आश्चर्य होता है, न्यायालय के कार्य में हस्तक्षेप करने का कुत्सित प्रयास होता है। और राम जन्मभूमि के फैसले के पहले आशंकाएं व्यक्त करते थे, फैसला आएगा, खून बहेगा। हमने कहा कुछ नहीं होगा, एक मच्छर भी नहीं मरेगा। और आपने देखा होगा कितने शांतिपूर्ण तरीके से पूरा फैसला आया, कहीं कोई बात नहीं, स्वीकार्यता सबने स्वीकारा है। भारत के लोकतंत्र की ताकत को भी पहचाना है और न्यायपालिका की ताकत को भी सबने पहचाना है। यह भारत की ताकत है, लेकिन उस भारत की ताकत को कमजोर करने का प्रयास हो रहा है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर दुष्प्रचार करके, लोगों में गलतफहमी पैदा करके, इसको भारत के एक वर्ग विशेष को उसके खिलाफ भड़काने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। और इस प्रयास में उन चेहरों को बेनकाब किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये चेहरे वही चेहरे हैं जिन लोगों ने देश को वोट बैंक तक कैद करके रखा है और देश की एकता को तार-तार किया है अपने स्वार्थों के लिए, अपने एक परिवार विशेष के स्वार्थ के लिए किया है। और वही लोग आज फिर उंगली उठाने का कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार में कोई नहीं कह सकता 1984 में सिखों का कत्लेआम कराने वाले लोग हमें इसके बारे में उपदेश देंगे, जिन लोगों ने निर्मम तरीके से निर्दोष लोगों को मारा था देश के अंदर, या जिसके बारे में हमें बताएंगे मुजफ्फरनगर में किस तरह का तांडव हुआ था इनके द्वारा। कोई नहीं कह सकता 2.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं कोई एक दंगा भी हुआ हो। सिटीजन जवाहर कांड और न जाने कौन कौन से ऐसे कांड हो गए, लंबे सिलसिले थे। उत्तर प्रदेश में कोई निवेशक नहीं आना चाहता था। और आज जब प्रदेश में एक माहौल बना है, घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है, महिला संबंधी अपराधों में सरकार पूरी शक्ति के साथ कार्य करेगी और पूरी शक्ति के साथ कार्य भी कर रही है। और बिजनौर जैसी घटनाओं को भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। हम तैयार हैं, हमने अपना प्रस्ताव भेजा भी है। न्यायपालिका जैसे ही इसके बारे में आवश्यक सहमति देती है, जो भी आवश्यक कार्रवाई हो सकती है, न्यायालय की सुरक्षा के लिए सरकार के पास पूरी कार्य योजना है और उस कार्य योजना को हम लागू करना चाहते हैं। न्यायपालिका की सहमति उसमें होगी। हम भी चाहते हैं घटनाएं घटित हों, लेकिन याद रखना, जैसी करनी वैसी भरनी। हत्या करोगे और उसके बाद फिर कहीं से अपने बचाव का रास्ता ढूंढोगे तो मुझे लगता है
कि कहीं ना कहीं रास्ता तो निकलेगा, और वो रास्ता किस रूप में निकल रहा है ये सब लोग देख रहे हैं। बिजनौर जैसी घटनाओं को सरकार रोकेगी। न्यायपालिका की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, प्रदेश की 23 करोड़ जनता की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हर प्रकार से उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराना चाहती है, कर भी रही है। लेकिन मैं विपक्ष के अपने मित्रों से कहूंगा, सच को स्वीकार करना भी सीखें और सच के साथ चलना भी सीखें, क्योंकि सच्चाई स्वीकार जब नहीं कर पाता है विपक्ष, तब वो हाय तौबा करता है, तब उन्हें भारतीय जनता पार्टी के सदस्य की चिंता ज्यादा होती है। और मैं अभिनंदन करूंगा कि कम से कम हमारे विपक्ष के मित्र हमारे किसी विधायक के समर्थन में तो आए। इसके लिए आपको बधाई, राम गोविंद जी, बहुत बहुत बधाई। और मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब आप सब भी हमारे साथ ही आकर के भारतीय जनता पार्टी का पार्ट बनेंगे। आपने शुरुआत की है, आपकी सद्भावना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके गुंडा राज को, आपके अराजकतापूर्ण शासन को इस प्रदेश ने भी देखा है, देश ने भी झेला है, और अयोध्या ने तो सर्वाधिक झेला है, सर्वाधिक झेला है। कौन ऐसा जिला है, कौन ऐसा कस्बा, ये लखनऊ में ही आपने देखा होगा, सभी क्रांतिकारियों के मूर्तियों को तोड़ दिया गया था, ये मौन बने हुए थे, किम कर्तव्य विमूढ़ बने हुए थे। आज तो नहीं हो सकता है। हमने गुंडों को छूट नहीं दी है, उपद्रवियों को कोई छूट नहीं दी है, और दो टुक कह दिया है कि देखिए सम्मान सबका, सुरक्षा भी सबका करेंगे। गुंडागर्दी करोगे तो गुंडागर्दी को फिर उसी भाषा में पुलिस भी जवाब देगी, और उसी शक्ति के साथ शासन उसको कुचलने का भी कार्य करेगी, चाहे वह कोई भी हो, कहीं का भी हो। फिर हम उसके साथ किसी प्रकार का, कोई किसी प्रकार की मोहलत देने की स्थिति में नहीं, क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता लोकतंत्र के प्रति है। प्रदेश की हमारे प्रदेश के 23 करोड़ जनता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। उस प्रतिबद्धता के सामने किसी प्रकार का फिर कोई रियायत नहीं होगी। इसलिए कानून के दायरे में लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात हर व्यक्ति रखे। तोड़फोड़ करोगे, हिंसा करोगे, गरीबों के जमीनों पर कब्जा करोगे, सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करोगे, किसी भी प्रकार की अराजकता को पैदा करने का प्रयास करोगे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है और कतई नहीं स्वीकार करेंगे। ये मैं कहना चाहता, यही मुझे यहां पे कहना था। यहां पर बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं, स्वाभाविक रूप से एक लंबा अंतहीन सिलसिला है। मैं इसलिए स्वयं खड़ा हुआ, मेरे बदले स्वामी प्रसाद जी को स्वयं इसका जवाब देना था, लेकिन हमारे विपक्ष में बैठे हुए मेरे मित्रगण बहुत उतावले थे, तो मैंने कहा उनका उतावलापन का जवाब थोड़ा मैं दे दूं। जवाब मैंने इनको दिया है, अगर और सुनना चाहेंगे तो स्वामी प्रसाद जी उनको दे देंगे, लेकिन ये चीजें मुझे लगता है फिर आरोप प्रत्यारोप में बदलेंगे। महोदय, यही सच्चाई, मैंने आंकड़े आपके सामने रख दिए हैं, और सरकार की आगे की क्या कार्य योजना है उसके बारे में मैंने बताया है। और हम लोग हर बेटी, हर बहन की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। प्रदेश में हर संस्था की सुरक्षा और उसके सम्मान की रक्षा करने के लिए भी प्रदेश की हर नागरिक की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सरकार लेगी, लेकिन किसी को भी अराजकता फैलाने की छूट प्रदेश के अंदर सरकार नहीं देगी। यह सरकार की प्रतिबद्धता है, और इसमें मैं सबका सहयोग भी चाहूंगा। धन्यवाद जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष खड़े, माननीय नेता प्रतिपक्ष खड़े। माननीय अध्यक्ष जी, अब तो विषय हो गया। स्थगन दिया गया था। सीएम योगी बोल रहे थे विधानसभा में, उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई, आगे किस तरह से सरकार काम करेगी उसको बोला, और खास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा पर उन्होंने कहा कि लगातार हमारी सरकार इस पर काम कर रही है। मामला कहीं का भी हो, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा 370 की बात उन्होंने की, अयोध्या मसले की बात की। हर वो बात, हर वो उपलब्धि जो बीजेपी सरकार से जुड़ी हुई है, तमाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश आज विधानसभा के जरिए उन्होंने करी है। तो हमने गुंडों उपद्रवियों को छूट नहीं दी है, और लगातार कानून के दायरे में अपनी बात रखी जा सकती है, और कोई भी उपद्रव करेगा अगर प्रदेश में तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।